एज, जैसे रिलेटेड रिएक्शन में रिलेटेड रिएक्शन है 1H, पहला हमारे पास है इसमें नंबर 1, पहला हम लोग लेंगे यहाँ पर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, ये एक्चुअली एस्टर का है एंड सो द रिएक्शन गोज लाइक वेरी, बहुत ही सिंपल सा है, CH3 C डबल बॉन्ड O OET लिया हमने यहाँ पर, अब ये CH3 COET लिया है और ये OET माइनस है, नाउ दिस इज बेस है ये वाला, दिस वन इज बेस, तो बेस क्या करेगा यहाँ से, दिस इज OET माइनस और ETO माइनस, यहाँ पे ETOH के प्रेजेंस में सॉल्वेंट है ETOH, जस्ट टेकिंग आउट प्रोटोन फ्रॉम दिस वन, यहाँ से इसने प्रोटोन लिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सो यू विल हैव दिस वन, यानी हमारे पास बन गया देन ETO C डबल बॉन्ड O, उल्टा लिख लिया मैंने इसको, तो ये CH2 माइनस बन गया, कार्बोनाइल बना लिया हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कहाँ पे बनाया था, वहां पर एल्डोल में हम लोग बना रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी कार्बोनाइल फॉर्म करना है, तो एक पे कार्बोनाइल बना लिया और फिर दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया हमने इसी का CH3 C डबल बॉन्ड O OET का, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, याद करो ये हमने क्या पढ़ा था एसिड डेरिवेटिव में, फ्लावर मैकेनिज्म बोला था, तो फ्लावर मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला ऐसे गया, फिर ये वाला इधर गया, ये वाला वापस यहाँ पर और ये बाहर, सो व्हाट यू विल हैव नाउ, अब हमारे पास क्या बन गया, ETO देन CO देन CH2 देन फिर से C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बन गया, सो वी कैन से दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, यानी यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ से, सो फ्रॉम दैट वी कैन सी कि ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये वाला यहाँ से कुछ हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, सो हियर वी कैन सी इट लाइक दैट, तो यहाँ से हमने ये वाला देखा, सो वी कैन से दिस इज योर व्हाट, ये CO है, ये वाला एस्टर है, सो वी कैन से दिस इज योर बीटा कीटो एस्टर, सो द रिजल्ट इज व्हाट, बीटा कीटो एस्टर बन गया इसका प्रोडक्ट, राइट। अच्छा बीटा कीटो एस्टर है, अब इसका यदि मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, इफ आई डू इट्स हाइड्रोलिसिस H3O प्लस करा दिया हमने यहाँ से, तो जैसे ही आप इसका H3O प्लस कराओगे तो ये जो हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है हाइड्रोलिसिस होकर के क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन फिर से H2O का अटैक कराओ, यहाँ पर H2O यहाँ पे आया, ये इधर गया, ये इधर और ये ETO बाहर, ये COH बन जाएगा, सो दिस वुड बी लीडिंग टू व्हाट, यहाँ पर ये वाला C डबल बॉन्ड OOH ये आ गया, और हमारे पास ये CH2 है और ये CO है और ये वाला CH3 है, ठीक, और इसमें एक खूबी है, यदि आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से CO2 निकल जाता है, तो कौन सा CO2 निकलेगा, ये वाला CO2 निकल जाता है, यहाँ पर ये वाला जो CO2 है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और ये जो CO2 एलिमिनेट हुआ है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 और ये H ले लो, तो क्या बच गया CH3, so this is leading to CH3COCH3, ये बन गया, and this reaction is known as decarboxylation reaction, क्या है ये, decarboxylation reaction कहलाता है, जिसमें कि बीटा कीटो एस्टर को जो हमने हीट कर दिया, तो बीटा कीटो एस्टर जो हम हीट करते हैं तो वहां से क्या होता है, उसमें से H हमारे पास CO2 गायब हो जाता है, and so this is what I have written here, ठीक, so overall we can see here, हमने ये देखा यहाँ पर कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में शुरुआत हमने की थी, यहाँ पर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान सुनना, नंबर 1 पहला स्टेप लिया हमने, एस्टर लिया हुआ है, एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन था वैसे ही एस्टर में भी अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, ठीक, अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास और एस्टर स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें OET माइनस और बेस ले लिया हमने यहाँ से, तो पहले कार्बोनाइल बना CH2 माइनस एंड देन दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर पे ये अटैक होता है, तो यहाँ से हमारे पास बन गया बीटा कीटो एस्टर बन गया, ये वाला फ्लावर मैकेनिज्म है जो हमने ऑलरेडी एसिड डेरिवेटिव के लिए बता रखा है आपको, और फिर जब हम लोग कोई किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां से क्या बन जाता है, हमारे पास एसिड बन जाता है, तो ये वाला एसिड बन गया, और ये हमने कहा इसका नाम क्या है, दिस इज योर बीटा कीटो एसिड, जैसे बीटा कीटो एस्टर था तो वैसे ये वाला क्या है हमारा, दिस वन इज बीटा कीटो एसिड, तो जब हम लोग बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो यहाँ से CO2 निकलता है, तो ये हमारा बन गया एसीटोन, हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, लेकिन यदि मैं इसकी क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन की बात करूं
तो यही हमारा क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन प्रोडक्ट यही तक है, ये उसका एक्सटेंशन है, ये हमने यहाँ से एक्सटेंड किया है, तो ये कीटो एसिड बना और उसका फिर ये डिकार्बोक्सिलेट कर दिया तो एसीटोन बन गया। Decarboxylation reaction. So when I say decarboxylation reaction, this essentially mean loss of CO2, carbon dioxide. Decarboxy है यहाँ पर, तो D मतलब होता है हटाना, carboxy is basically used for CO2 group, so we can say this is decarboxylation reaction है. So there is loss of CO2 का जब loss होगा उसी को हम लोग decarboxylation reaction बोलते हैं। अब इसमें दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएजेंट्स जो होते हैं उसमें ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिखाई देता है। सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड or we can say frequently seen when number 1A, beta keto acid is heated, जब आप बीटा कीटो एसिड को हीट करते हो तो हमें दिखाई देता है। दूसरा बी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, सो वी कैन से हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, नाउ फ्रॉम दिस वी कैन राइट हियर, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं इसमें कि ये वाला जो हमारे पास में क्या लिखा है, पहला हमने यहाँ पे ये लिखा है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यानी कहने का ये मतलब है कि जिसमें कि वैसे रिएक्शन जिसमें कि लॉस ऑफ CO2 होता है। पर्टिकुलरली अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इसलिए मैं इन्हीं दोनों को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो पहला मैंने यहाँ पे ये लिखा है इसमें कि बीटा कीटो एसिड, तो बीटा कीटो एसिड को हीट कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सो एज द नेम सजेस्ट, पहला मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बीटा कीटो एसिड। तो पहला ए की बात करें हम लोग, सो ए इज बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। तो जब आप बीटा कीटो एसिड बोलते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, कीटो कह लो इसको या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप कह दो। इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन, ये कीटो है लेकिन इट कैन बी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि जब बीटा पोजीशन पे एल्डिहाइड और कीटोन हो और उसको यदि हम हीट करें तो उसमें से CO2 निकल जाएगा, यानी जो एसिड है उसमें से CO2 निकल जाता है। यानी कहने का यहाँ पर यह मतलब हो गया, सपोज जैसे मैंने ये वाला लिया, ऐसे है, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH है, ये सिंपल सा एसिड हमने ले लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O और OH को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, तो ये वाला एसिड हो गया। अब अल्फा और बीटा क्या होता है, तो COH फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, तो ये जो कार्बन है हमारा, दिस वन इज योर अल्फा कार्बन, ये वाला हमारा है अल्फा कार्बन, ये वाला हमने लिखा है इसको, सो दिस इज योर अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, और ये वाला क्या है हमारा बीटा कार्बन है। तो हमें क्या करना है इसमें कि बीटा वाले कार्बन पर CO ग्रुप लगाना है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जोड़ देना यहाँ पर। अब हमने यहाँ से ये वाला लिया और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH है, ठीक, तो ये बन गया हमारा बीटा कीटो एसिड। सो दिस वन इज बीटा कीटो एसिड। सिमिलरली यदि मैं पूछूं आपसे कि जैसे ये वाला है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O ले लिया मैंने यहाँ पर और मैंने यहाँ पर ये COOH लगा दिया, ठीक, या फिर मैंने ऐसे ले लिया, ये COOH है, COOH, और यहाँ पर एक मैंने क्या कर दिया इसमें, जैसे ये C डबल बॉन्ड O और ये H लगा दिया। सो इन दिस केस ये अल्फा और ये बीटा, दिस इज योर अल्फा कार्बन और दिस इज बीटा है, तो ये वाला भी चलेगा ऐसे। सो फ्रॉम दैट वी कैन से ये अल्फा था, ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा, तो यहाँ भी हो गया। सो फ्रॉम दीज वी कैन सी हियर कि ये वाला हमारा क्या है, बीटा कीटो एसिड है, और बीटा C डबल बॉन्ड O विद COOH, इसको हम लोग बीटा कीटो एसिड बोलते हैं। अब इस बीटा कीटो एसिड जब आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो ऑटोमेटिकली अपने आप इसमें से CO2 गैस इवॉल्व हो जाता है। तो जब ये इवॉल्व हो गया तो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका ढूंढा गया, ये बताया गया इसमें कि ये जो रिएक्शन होता है ये कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होता है। एंड सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट। रिएक्शन कुछ इस तरह से बताया गया है
कि C डबल बॉन्ड O हमने लिया यहाँ पर, और ये CH2 है यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड ये C ले लिया, यहाँ पर ये O है और ये H है, ये O और H, ये डबल बॉन्ड O। अब देखना बच्चों इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब हमने इसको हीट कर दिया तो ये हमारा हीटिंग है, एंड देयरफॉर पायरोसाइक्लिक रिएक्शन है, यानी हीटिंग से इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है। सो दिस इज गोइंग टू टेक आउट प्रोटोन। ठीक, इसने यहाँ से प्रोटोन लिया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, इसको हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर शिफ्ट किया, जैसे ही इधर शिफ्ट किया तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बना यहाँ पर, तो ये कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहा, ये डबल बॉन्ड O बन गया और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के पास आ गया, यानी यहाँ जो ये सिंगल बॉन्ड है ये उठ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ये O माइनस ने इसने H+ ले लिया यहाँ से। So this is forming 6-membered cyclic transition state. 6-membered cyclic transition state बनाता है ये। और ये जो 6-membered cyclic transition state है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये C डबल बॉन्ड O ले लिया मैंने यहाँ पर। देखो यहाँ पर जब जो भी बॉन्ड टूटेगा उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके लिए डॉटेड लाइन दिखाएंगे, और जो नहीं टूट रहा वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये CO बॉन्ड लिया यहाँ पर, तो एक बॉन्ड तो इंटैक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ये जो दूसरा बॉन्ड है वो टूट गया हमारा, और यहाँ से एक बॉन्ड H के साथ बनेगा, तो ये H हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इस H का बॉन्ड टूट गया तो ये वाला हमने ऐसे बना लिया, ये O लगा दिया यहाँ पर, उसमें O का एक बॉन्ड है ही पहले से, एक और बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, एक और बॉन्ड बन रहा है यहाँ से एक और बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ये वाला कार्बन है और ये डबल बॉन्ड O है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड हमारा गया टूट। सो वी हैव गॉट दिस वन। तो हमने इसको ऐसे बना लिया, ये है ट्रांजिशन स्टेट, 6-membered साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और 6-MCTS, ये बन गया हमारा 6-MCTS। जस्ट हैव अ लुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करो और दिमाग में फिक्स करो। आई विल जस्ट एक्सप्लेनिंग फर्दर। So here this reaction is leading to formation of enol, यानी ये जो हमारे पास 6-MCTS बना है, यहाँ से हमने क्या बना लिया, फिर इनॉल बन गया। इनॉल की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बिकॉज जितना स्टेबल इंटरमीडिएट उतना फास्टर रिएक्शन, एंड देयरफॉर वी कैन आल्सो कनेक्ट दिस विद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। जो हमारे पास कार्बेनाइन है उसकी स्टेबिलिटी से भी हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से देखो ये वाला जो एरो है यहाँ पर, ये वाला इधर गया है, यानी यहाँ पे माइनस बना होगा, यानी कार्बेनाइन है। तो यदि मैंने इसके ऊपर -I या -M या -H ग्रुप लगा दिया तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा। तो जब ये रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कंपेयर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज जैसे मान लो आप मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, जैसे हमने ये वाला फोटो बना रखा है, ये जो ब्लू वाला है ये लेट इट बी A और ये B है, ठीक। अब यदि मैं इसमें ये वाला फोटो है और इसी में एक में मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया, तो NO2 लगा दोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली -M ग्रुप है तो रेट बढ़ा देगा। सो दैट वे वी कैन कनेक्ट, इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। अब जो दूसरा है हमारे पास, दैट इज हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये बी वाला पार्ट है, उसको दोबारा से हम लोग ध्यान से देखेंगे समझेंगे। सो दिस इज हीटिंग ऑफ, बी पार्ट इज हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। When I say heating of dicarboxylic acid, so you must remember what is the series of dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid का series कौन सा है, if you recall, याद है आप लोगों को? So you just need to remember what we have a word called Ohm's dicarboxylic acid है। Dicarboxylic acid हमने कहा मतलब क्या हो गया, जिसमें दो COOH ग्रुप लगा हुआ हो। So the formula is CH2 N, यहाँ पर एक COH लगा दिया और यहाँ पर एक COH लगा दिया। This is your dicarboxylic acid. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब दो COOH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। इसमें एक निमोनिक्स है, इसको याद रखने का एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, दैट इज कॉल्ड ओम्स गैप और ओम्स जाप, जो भी बोलो, लाइक दिस वन, O M S G A P. So when I say O, so this is called oxalic acid. Oxalic acid. This is malonic acid.
This is succinic acid. This is glutaric acid. This is adipic acid. क्विकली पहले इसको याद करो, फिर मैं पी का नाम लिखता हूं यहाँ पर. पहले आप इसको याद करने की कोशिश करो. So what I have written here. So from this Ohm's JAP we have seen oxalic, malonic, succinic, glutaric, adipic, and we have got pamelic acid. Pamelic acid. ये है. And so very simple thing is that देखो यहाँ पर ये वाला क्या है, ये है O. O का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, इसको नॉट भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं, और जीरो. तो O है यहाँ पर, तो यहाँ पर N बराबर 0 हो गया. यानी ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या बन गया, HOOC COOH. ये है. देन मैलोनिक में क्या करना है हमें, अब एक एक N की वैल्यू बढ़ाते जाओ. तो यहाँ पे क्या होएगा, HOOC CH2 COOH. नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, CH2 CH2 COOH. ये वाला COOH COOH. देन वी हैव ग्लूटारिक में 3 CH2 हो जाएगा, CH2 होल थ्राइस COOH COOH. एडिपिक में CH2 होल 4 COOH COOH. Just be ready. I'll be just asking this one. आपको अभी तुरंत में याद करके सुनाना है अभी. CH2 होल 5 COOH COOH. ये बन गया हमारे पास. And these are डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ये सीरीज है जो हमें अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद होना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, जब हमने कहा हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें एक रूल की हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है ब्लैंक्स रूल. BLANC ब्लैंक्स रूल है. ये बोर्ड में नहीं आता है, ये नीट के लिए है स्पेशली, ये ध्यान रखना. सो व्हेन आई से ब्लैंक्स रूल, इसमें ब्लैंक्स रूल में एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जब यही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए, यानी CH2 होल N COH है ऐसे हमारे पास. तो जब N बराबर हमारे पास होगा 0 या 1 और हमने इसको हीट किया, व्हेन हीटेड, सो देयर इज लॉस ऑफ CO2. लॉस ऑफ CO2 हो जाएगा. जब N बराबर 2 to 3 होगा, 2 to 3 है, in that case there is loss of H2O. Then there is loss of H2O. When N is equal to 4 to 5, then there is loss of CO2 and H2O. दोनों का लॉस होगा. And when N is greater than 5, then polymerization. Now I will be explaining these reactions. क्या क्या हो रहा है यहाँ पर वो मैं अभी explain करूंगा. But before that, you just go through this one. इसको आप quickly याद करो, and then I will again take you through further. So considering these, यदि मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों को फंडा हमने लिखा है यहाँ पर हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज याद होना चाहिए. सो आई हैव रिटन हियर दिस निमोनिक्स को हमने यहाँ पे यूज किया. देन देयर इज ब्लैंक्स रूल जो हमें याद रखना है और इसी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं. एंड सो हैव अ लुक एट इट. तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग इसमें हीटिंग ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. जब हमने हीट किया ऑक्सैलिक एसिड को, सो हीटिंग ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हीटिंग ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यानी COOH है और ये COOH दूसरा ले लिया हमने, यहाँ पर एक COOH बना दिया यहाँ पर, और दूसरा ले लिया हमने यहाँ से एक और COH लगा दिया. और हमने क्या बोला इसमें कि भाई जब देखो यहाँ पर, तो इसमें यदि मैं देखूं इसके बीच में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन इन बिटवीन दिस वन, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 0. नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 0 है यहाँ पर. जब ये नंबर ऑफ कार्बन 0 है तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि जब n बराबर 0 से 1 हो तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से CO2 को एलिमिनेट कराते हैं, CO2 हटाते हैं. CO2 इज एलिमिनेटेड, और रिमूव्ड. तो इसमें CO2 हटा दूं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CO2 हटाने का मतलब है ये, CO2 हटाने का मतलब है ये C डबल बॉन्ड O और ये COOH जो हमने यहाँ पे लिख रखा है उसी को हमने हटाना है. यानी COOH में से CO2 को हटा देना है
और जब इस CO2 को हटा देना है तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा H, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बच गया H, यानी यहाँ पर क्या बच गया, ये मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड बच गया। तो अब ऐसे ही करके आपको कंप्लीट करना है, बस ब्लैंक्स रूल का उपयोग करना है, और इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहा हूँ और बाकी को आपको इसमें कंप्लीट करना है। एंड देयरफॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन। ओम्स क्या बोला है, मैलोनिक है, तो मैलोनिक में क्या आएगा, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O है और ये OH है और यहाँ पर एक CH2 है, फिर ये COOH है, तो ये वाला ऐसे बन गया फोटो इसका। ठीक, इसको हीट किया हमने तो क्या बनेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला हम लेते हैं इसमें, तो नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास वो होगा ये वाला CH2 CH2 COOH COOH, ये ले लिया COOH, इसको हीट कर दिया। देन आई हैव टेकन CH2 होल थ्राइस, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, ये ले लिया। देन आई हैव टेकन दिस वन, यहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ मैं, यहाँ पर CH2 होल 4, CH2 होल 4 और ये COOH COOH। So what is the products in these cases? यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, so just write down the products here. Number 1, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया आंसर है, करेक्ट आंसर है, and you have tried it here only. So this is something very much appreciable because this is something we need to do, because unless you practice it right there, तब तक फिर कोई फायदा नहीं है। So हमें ये बहुत ही बढ़िया अच्छा लगा कि you are trying it out, and so this is really good. And now, so here we can see, मैं थोड़ा सा और तरीके से दिखा देता हूँ, बिल्कुल ये वाला सही है आपका आंसर, and this one is correct, yes, this is correct, this one is also correct, this is also correct। यहाँ वाला मैं फोटो बना के भी दिखाता हूँ यहाँ पर। So when I have said this is ethanoic acid, यानी यहाँ पे क्या करना है इसमें, so the blanks rule यदि हम यूज करते हैं, so this blanks rule was saying, वो ये कह रहा था हमें कि भाई जब भी हमारे पास दो COOH के बीच में एक ही जीरो या एक यहाँ पे CH2 होता है, तो वहां से CO2 हटाते हैं। तो यहाँ से यदि आप CO2 को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CO2 हटा दिया, माइनस CO2 कर दिया। जब आप CO2 हटा दिया आपने यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास कुल मिला के ये H रह जाएगा, और ये CH2 है तो CH2 और H मिला के CH3 बच गया, तो CH3 COOH। So you are left with CH3 COOH, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। बिल्कुल सही जवाब। सो दिस इज बिल्कुल करेक्ट आंसर इज देयर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें दो COOH के बीच में क्या है, दो CH2 है। तो जो हमने ये पढ़ा था यहाँ पर कि जब भी हमारे ब्लैंक रूल ये कहता है कि जब हमारे पास दो COOH के बीच में यदि दो या तीन कार्बन आ जाता है तो हम लोग उसमें से H2O को रिमूव करते हैं। तो H2O को रिमूव करते हैं मतलब ये हो गया कि एक यहाँ का OH और एक H यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। जब H2O को हमने यहाँ से हटा दिया तो देखो ये CO और ये COO, तो ऊपर से CO, तो ये वाला CO लगा हुआ है और यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये बीच में एक O। सो हियर व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज कॉल्ड सक्सिनिक एसिड था, ये वाला क्या हो गया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड हो गया। सो वी कैन राइट दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड कह सकते हैं इसको, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। देयर इज लॉस ऑफ वाटर हुआ है, so there is minus H2O हमने यहाँ से हटा दिया, so we have got this is succinic anhydride बन गया। then we have this is CH2 whole thrice है, तो तीन होने का क्या मतलब हो गया, जब CH2 whole thrice लिखा हमने तो फिर से क्या हुआ 2 2 3 होता है, तो वहां से फिर से H2O गायब होता है। तो H2O गायब करना है यानी यहाँ पे OH और यहाँ का H, तो यहाँ से क्या बच गया, OH और H चला गया, तो ये CH2 whole thrice C डबल बॉन्ड O और ये O बीच में, यहाँ पे CO और ये CO, ये बन गया हमारे पास। And now the last one is CH2 whole 4 COH। बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, आप इसको यूज कर रहे हो यहाँ पर। So in this case यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, मैं नीचे ले चलता हूँ आपको। So I'm just taking this one, CH2 whole 4 COOH COOH, and so just इसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया। So you can write it down first and then I'll take you through। पहले इसको लिख लो आप। So here it is CH3COH, यहाँ पर बन गया था हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड O और ये O और डबल बॉन्ड O और ये वाला ऐसे। In this case it would be leading to CH2 CH2 CH2
यहाँ से फिर क्या होगा, 1 2 3 हमें लेना है यहाँ पर, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड O ऐसे बन गया। एंड द नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास है वो है CH2 होल 4। जो हमने यहाँ पे ये लिखा है CH2 होल 4, CH2 होल 4 मतलब ये CH2 लिखा, ये CH2 लिखा, ये CH2 लिखा और एक और CH2 लिख लिया। अब इसमें COOH है, तो CO और ये O और ये H ये लिख लिया, और यहाँ पर भी एक COOH है, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H। तो देखना बच्चों हमने क्या बताया था भी आपको, इसमें 4 आ गया, तो 4 मतलब 0 से 1 में CO2, 0 से 1 में CO2, 2 to 3 में H2O, और जब 3 4 to 5 में क्या करना है, CO2 H2 दोनों को जोड़ दो, CO2 और H2 दोनों ही हटना है, CO2 and H2O। सो वी कैन से यहाँ से क्या करना है हमें, इसमें से CO2 भी हटाना है, यानी ये CO2 हटा दिया, इसको ये CO2 लिख लिया, और दूसरा क्या करना है इसमें H2O को भी हटाना है। तो जब मैंने इसमें से H2O वाटर एक्वा ब्लू एंड सो दिस H2O इज रिमूव्ड एंड देयरफॉर व्हाट इज लेफ्ट, हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से बचेगा, देखो बच्चों यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, और ये 4 है और ये 5 है, तो 5 कार्बन का ये वाला रिंग बन जाएगा, यानी यहाँ से इसका बॉन्ड ऐसे जुड़ गया यहाँ पर। एंड सो यू हैव गॉट दिस वन C, ये वाला C, ये वाला ऐसे, और ये डबल बॉन्ड O बन गया। सो दिस इज फॉर्मिंग रिंग कीटोन, रिंग कीटोन बन गया। ये वाला एनहाइड्राइड था, पहले वाले में एसिड। सो हियर व्हाट वी हैव सीन कि पहले जो एग्जांपल्स थे हमारे पास, इसमें यहाँ पर तो पहले वाले में CO2 हटाया तो एसिड बन गया था, दूसरे वाले जो हमने यहाँ पे देखा सक्सिनिक एसिड वाले में एनहाइड्राइड बन गया, और जब तीसरा वाला है यहाँ पर क्या होता है, रिंग कीटोन बन जाता है। सो दिस इज व्हाट द हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो वी हैव कनेक्टेड इट विद दैट। तो ये वाला हो गया, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे इसको खत्म करेंगे। सो जस्ट अगेन रिवाइज कर लो जो हमने यहाँ पे आज पढ़ा है, यानी दैट इज कॉल्ड हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पहले हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना होगा, ओम्स जैप याद रखते हैं, और उस ओम्स जैप में फिर ब्लैंक्स रूल अप्लाई करते हैं, और जब ब्लैंक्स रूल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वहां पर कि जब हमारे पास 0 to 1 होता है तो उसमें से CO2 जाता है, जब 2 to 3 होता है तो H2O जाएगा, और जब 4 to 5 होगा तो CO2 H2O दोनों ही जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल ब्लैंक्स रूल। ये बिल्कुल हमारे दिमाग से ब्लैंक नहीं हो जाना चाहिए। सो हैप्पी लर्निंग, एंजॉय करो, पढ़ो और याद रखो।